गाइस अगर आप एक डीएलटी रजिस्टर्ड यूजर हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको हर महीने डीएलटी पैनल पे करना है और कुछ चीजें हैं जो आपको हर क्वार्टर पे करना है। अगर ये एक्शंस आप परफॉर्म नहीं करते हैं डीएलटी पैनल पे तो आपकी अप्रूव्ड सेंडर आईडी और अप्रूव्ड कंटेंट टेम्पलेट जो है डीएलटी सस्पेंड कर देगा और आपका ऑनगोइंग जो ट्रैफिक चल रहा है एसएमएस का फास्ट टू एसएमएस के थ्रू या किसी भी वेंडर के थ्रू वो रुक जाएगा। तो सबसे पहला एक्शन जो आपको परफॉर्म करना है एज अ प्रिंसिपल एंटिटी वो आपको हर महीने करना है। तो जितनी भी आपकी अप्रूव्ड सेंडर आईडीज होंगी जो आप यूज नहीं करते तो हर 30 दिन के बाद डीएलटी ये पता लगाएगा कि कौन कौन सी सेंडर आईडी से आपका ट्रैफिक नहीं गया है और वो सेंडर आईडी जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी अगले महीने। तो आपकी अप्रूव्ड डीएलटी सेंडर आईडी जो रहेगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, सस्पेंड कर दी जाएगी डीएलटी के थ्रू। और अगर आप उससे मैसेजेस भेजेंगे फास्ट टू एसएमएस से तो आपको फेलियर में रीजन आएगा सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन यूजेस। तो अब आपको ये करना रहेगा, आपको डीएलटी पैनल पे जाना है और आपको वापस से 60 डेज मिलेंगे उन सेंडर आईडी को वापस अनसस्पेंड करने का। और अगर आप उस 60 डेज के अंदर वो सेंडर आईडी अनसस्पेंड नहीं करते हैं तो वो फ्री पूल में चली जाएगी, फिर वो और कोई उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। अभी इस वीडियो में अपन आगे देखेंगे हर एक डीएलटी पैनल पे ये प्रोसेस हमको कैसे करना है, जियो पे कैसे करेंगे, वोडाफोन पे कैसे करेंगे, वीडियोकॉन पे कैसे करेंगे, तो सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आपको हर महीने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो यही है कि 30 दिन तक अगर आपकी सेंडर आईडी आपने यूज नहीं करी है तो डीएलटी सस्पेंड कर देगा। आपको हर महीने जाना है, बस डीएलटी के पैनल पे एक बटन पे क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हर क्वार्टर पे भी कुछ चीजें करना है। क्वार्टर इन द सेंस हर 3 महीने में एक बार आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है, नहीं तो आपके ऑनगोइंग जो ट्रैफिक चल रहा होगा इवन वो ट्रैफिक तक रुक जाएगा एसएमएस का। उसमें डीएलटी का कहना यह है कि आपकी जो अप्रूव्ड सेंडर आईडी है और अप्रूव्ड कंटेंट टेम्पलेट है वो आपको हर 3 महीने में आके उसकी वैलिडिटी इंक्रीज करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो जो सेंडर आईडीज और जो कंटेंट टेम्पलेट से आप मैसेजेस भेज रहे हैं वो रुक जाएंगे। और जब आप फास्ट टू एसएमएस से अगर ये आपके डीएलटी मैसेजेस भेजते हैं तो आपको फेलियर के अंदर रीजन मिलेगा सस्पेंडेड ड्यू टू वैलिडिटी एक्सपायर्ड। तो अगर फास्ट टू एसएमएस के डीएलटी पैनल से आप मैसेजेस भेज रहे हो, आपको फेलियर रीजन में ऐसे रीजन दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डीएलटी पैनल पे जाना है, उसको अनसस्पेंड करना है। जैसे ही आप डीएलटी पे अनसस्पेंड करेंगे उसके अगले सेकंड से ही आपके मैसेजेस वापस जाने लगेंगे fast2sms.com से। तो डीएलटी पैनल आपको 4 बार बोलेगा एक साल के अंदर आपकी सारी अप्रूव्ड टेम्पलेट, सारी सेंडर आईडी की वैलिडिटी एक्सटेंड करिए, नहीं तो 31 मार्च के बाद वो अपने आप सारी टेम्पलेट सस्पेंड हो जाएंगी। ऐसे ही 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो 31 दिसंबर तक आपको ऑप्शन रहेगा 30 दिन का। इसके बीच में आप उसको जो है वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हो। इसी तरह 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ऑप्शन मिलेगा, 1 जून से 30 जून के बीच में ऑप्शन मिलेगा और 1 मार्च से 30 मार्च तक ऑप्शन मिलेगा। सो गाइस जैसे ये डेट्स आती हैं आपको डीएलटी पैनल वाले भी आपको मेल भेजेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपको 30 दिन दे रहे हैं, आप बस डीएलटी पैनल में लॉगिन करिए। तो सारी चीजों की आप वैलिडिटी एक्सटेंड करा लीजिए ताकि आपका जो ट्रैफिक चल रहा है फास्ट टू एसएमएस से या किसी भी वेंडर से वो आप आराम से निकाल पाएंगे। सो गाइस अब पहले बात कर लेते हैं जियो की, उसके बाद अपन बात करेंगे बाकी ऑपरेटर्स की। तो जियो के अंदर आपको कैसे ये अनसस्पेंड करना है, तो आपको जाना है सबसे पहले जियो में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आप आएंगे हेडर एसएमएस डिटेल्स पे। इस पे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड का टैब आएगा। तो रजिस्टर्ड के अंदर जितनी भी आपने जियो से सेंडर आईडी रजिस्टर कराई है वो सब मिल जाएगी। अगर आपने कुछ सेंडर आईडी दूसरे और किसी डीएलटी पैनल से करा ली है तो आपको उन्हीं के पैनल में जाके लॉगिन करके करना है, वो अपन आगे अभी समझेंगे। तो जियो में यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपकी सेंडर आईडी कितनी एक्टिव है और कितनी एक्सपायर होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 31 दिसंबर को ये सब एक्सपायर हो जाएंगी सेंडर आईडी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वेरिफिकेशन स्टेटस में आप देखेंगे तो रेडियो बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी सेंडर आईडीज रहेंगी जो कि एक्सपायर होने वाली हैं उन पे अपने आप टिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक पेज में 5 ही आते हैं। अगर आपकी ज्यादा सेंडर आईडी है तो आपको ये हर पेज पे जा जाके करना है। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा कि कितनी सेंडर आईडी सिलेक्ट हुई है। आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो गया। सो गाइस जैसे आपने हेडर एसएमएस की वैलिडिटी एक्सटेंड करी वैसे ही आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट में 4th ऑप्शन आएगा कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड का टैब आएगा। तो इस रजिस्टर्ड के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी कंटेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि एक पेज पे जितनी कंटेंट टेम्पलेट्स दिख रही हैं आप उतनी एक बार में वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आपकी बहुत सारी है तो आपको हर पेज पे जा जाके उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको वही चीज करना है। वेरिफिकेशन स्टेटस पे आपको एक रेडियो बटन मिलेगा, आप इस पे टिक करेंगे तो अपने आप जितनी भी टेम्पलेट आपकी एक्सपायर होने वाली होंगी वो यहाँ पे अपने आप टिक हो जाएंगी। और टिक होने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आपकी टेम्पलेट पुरानी है और आपने सैंपल मैसेजेस नहीं दिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप सैंपल मैसेजेस भी हमको हर टेम्पलेट का दे दीजिए ताकि वो मैप करके रख ले, ताकि उनकी टीम कभी उसको ऑडिट करेगी बाद में तो उसको ऐसा ना लगे कि वो गलत टेम्पलेट है। सो गाइस जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप कैसे ये सैंपल कंटेंट ऐड कर सकते हैं हर टेम्पलेट के साथ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्शन बटन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड सैंपल कंटेंट। तो जैसे ही आप यस या नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी
कंटेंट टेम्पलेट्स तो वेरीफाई हो जाएंगी, बट आपको बता दिया गया है कि सैंपल कंटेंट भी आप ऐड कर दीजिए। तो उसके लिए आप एक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सैंपल कंटेंट ऐड करने का। गाइस अगर अब हम वोडाफोन की बात करें कि वोडाफोन में हमको हमारी हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट कैसे अनसस्पेंड करना है, तो आपको आना है हेडर्स के अंदर। हेडर में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बल्क में जा सकते हैं डायरेक्टली हेडर सस्पेंडेड टू एक्टिव वाले टैब पे, या आप एसएमएस हेडर पे जाएं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑल के बाद यहाँ पे टैब आता है सस्पेंडेड। जब आप सस्पेंडेड करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी सस्पेंडेड हेडर्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप एक्शन में देखेंगे तो एक्टिव करके आपको बटन मिलेगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, इसमें आपको लिखना है कि आपको इसको अनसस्पेंड क्यों करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए बस अनसस्पेंड लिखने के बाद आपको बस कंफर्म पे क्लिक करना है, तो ये पर्टिकुलर हेडर जो है वो अनसस्पेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे सक्सेसफुल का टैब आ जाएगा, आप इसको ओके कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारी हेडर्स जितनी रहेंगी सबको आपको अनसस्पेंड करना है। सेम प्रोसेस आपको टेम्पलेट्स के लिए भी करना है। टेम्पलेट्स में आप आएंगे कंटेंट टेम्पलेट्स पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ऑल, उसके बाद यहाँ पे सस्पेंडेड वाला टैब और उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे आपकी जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी जो कि सस्पेंड हो चुकी होंगी उसका आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अनसस्पेंड करने का। सो गाइस वोडाफोन पे ऑप्शन है, या तो आप एक एक अपनी हेडर्स एक एक कंटेंट टेम्पलेट उसको एक एक को सिलेक्ट कर करके आप अनसस्पेंड कर सकते हैं, या तो अगर आपको बल्क में करना है एक साथ आपको सारी टेम्पलेट सारी सेंडर आईडी जो है वो अनसस्पेंड करना है, तो वोडाफोन ने ऑप्शन दिया हुआ है हेडर्स पे आप जाएंगे तो हेडर सस्पेंडेड टू एक्टिव, और इसी तरह कंटेंट टेम्पलेट्स पे दिया हुआ है कि कंटेंट टेम्पलेट सस्पेंडेड टू एक्टिव। आप यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर आपको एक बटन मिलेगी डाउनलोड सस्पेंडेड हेडर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें यह बता दिया जाएगा कि आपकी जितनी भी हेडर्स जो सस्पेंड कर दी गई हैं, सस्पेंड दो ही तरीके से कर सकते हैं, सस्पेंडेड ड्यू टू वैलिडिटी, या तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है जो कि आपको हर 3 महीने में रिन्यू करना है, या तो आपने यूज नहीं करा 1 महीने तक तो हो गई है, तो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई है, हम इस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे फाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेडर आईडी मिल गई है, हेडर का नेम मिल गया है और क्यों आपकी सस्पेंड हुई है उसका रीजन मिल गया है। अब अगर आपको ये हेडर अनसस्पेंड करना है तो आपको क्या करना है वो समझिए। आपको वापस जाना है डीएलटी पैनल पे, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अपलोड पे जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सैंपल सीएसवी, आपको इस पे क्लिक करना है और एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर ली है सैंपल फाइल, जो कि इनको एक्सेप्टेड है जब हमको अनसस्पेंड करना है। अब हम इसी एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे सैंपल वाली। तो देखिए यहाँ पे इनकी सैंपल फाइल हमने ओपन करा तो उन्होंने हमको बताया इनको 2 ही कॉलम चाहिए और 2 कॉलम में 2 डिटेल्स चाहिए। पहले में चाहिए हेडर आईडी, दूसरे में चाहिए रीजन। तो हेडर आईडी जो हमने उसके पहले फाइल डाउनलोड करी है वहां पे हमको मिल जाएगी, तो हमको ये हेडर आईडी कॉपी करना है और यहाँ पे आके हमको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कॉपी करते समय यही याद रखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ हेडर आईडी कॉपी करना है, इसके ऊपर का जो ये टैब है ये कॉपी नहीं करना है। हमको सिर्फ ये हेडर आईडी कॉपी करना है और इनकी जो सैंपल फाइल है उसके अंदर जाके यही हेडर आईडी बस पेस्ट कर देना है। ऊपर जो भी भरा हुआ आया है हमको उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज करा तो ये फाइल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा डीएलटी। हमको सिर्फ नीचे हेडर आईडीज देना है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए हेडर आईडी। ऊपर का जो ये हेडिंग है इसको बिल्कुल भी चेंज ना करें और रीजन में आप अनसस्पेंड लिख दीजिए और यही सैंपल फाइल को वापस आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे इंपोर्ट करके मैं सबमिट करूंगा तो जितनी भी हेडर आईडी होंगी वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगी पैनल में और वो अनसस्पेंड हो जाएंगी। तो जैसे ही आप फाइल इंपोर्ट करके सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके से रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। तो जितने भी आपने सबमिट करें यहाँ पे उसका काउंट आ जाएगा कितनी हेडर आपने सबमिट करी है, और अगर वो प्रोसेस हो गई है कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो फेल्ड हो गई है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो फेल्ड होती है तो आप उस बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं रीजन क्या है। या तो अगर आपको बल्क में नहीं करना है तो मेरा सजेशन रहेगा ईजी के लिए, अगर आपकी 2-5 ही सेंडर आईडी है तो मैनुअली जाके आप उसको अनसस्पेंड कर दीजिए, ताकि आपका एग्जिस्टिंग ट्रैफिक जो फास्ट टू एसएमएस से चल रहा है वो चलता रहे और आपके एग्जिस्टिंग एसएमएस जो है वो फेल्ड ना हो। तो बीएसएनएल का जो डीएलटी पैनल है वो सेम वोडाफोन की तरह ही है। तो जैसे आपने वोडाफोन में अनसस्पेंड करी आपकी सारी हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स, वैसे ही आप बीएसएनएल वाले पैनल पे भी कर सकते हैं। तो आपको आना है हेडर्स के अंदर हेडर एसएमएस में, यहाँ पे आप ऑल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सस्पेंडेड वाला टैब सिलेक्ट करके सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद अगर आपकी कोई हेडर्स सस्पेंड हो गई होंगी तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो आपको एक एक मैनुअली सबको अनसस्पेंड करना है। तो जैसे ही आप इसको अनसस्पेंड करेंगे फास्ट टू एसएमएस के अंदर भी आपकी ये पर्टिकुलर हेडर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी मैसेजेस भेजने के लिए। इसी तरीके से आपको कंटेंट टेम्पलेट पे जाना है। कंटेंट टेम्पलेट वाले टैब पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करेंगे, सस्पेंडेड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे तो जितनी भी आपकी सस्पेंडेड टेम्पलेट्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। आप एक एक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि वीडियोकॉन के डीएलटी पैनल यानी कि स्मार्ट पिंग के अंदर हम हमारी हेडर और कंटेंट टेम्पलेट जो कि सस्पेंड हो गई है वो कैसे हम अनसस्पेंड कर सकते हैं। सो गाइस एसेट फॉर वेरिफिकेशन में आके आपको 4 टैब मिलेंगे। चारों टैब पे आप क्लिक कर करके ये देख लीजिए कि अगर नीचे डेटा आ रहा है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल वाली बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। तो पर्टिकुलर टेम्पलेट्स पर्टिकुलर हेडर्स जो है वो वेरीफाई कर दी जाएंगी और आपका ट्रैफिक वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बस ये चारों टैब में जाके देखना है। अगर आपको डेटा मिलता है कि आपके हेडर सस्पेंडेड का यहाँ पे डेटा आ रहा है तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो उस पेज पे जितने होंगे सारे सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। वेरीफाई पे क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए और आपकी हेडर और टेम्पलेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वापस अनसस्पेंड कर दी जाएंगी वीडियोकॉन के पैनल में।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं एयरटेल के डीएलटी पैनल पे हमको हमारी हेडर और टेम्पलेट्स कैसे अनसस्पेंड करना है। तो आप जैसे ही एयरटेल के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको आना है मैनेज हेडर्स पे। यहाँ पे आपको अलग अलग टैब मिल जाएंगे। तो गाइस जैसे ही आप सस्पेंडेड वाले टैब में आएंगे एयरटेल के अंदर, तो आपने एयरटेल डीएलटी पे जितनी भी आपकी हेडर्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनसस्पेंड करने का। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा रीएक्टिवेट हेडर, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर हेडर जो है वो रीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से जितनी भी आपकी सस्पेंडेड हेडर रहेंगी आपको सबको रीएक्टिवेट पे क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप रीएक्टिवेट कर देंगे, यानी कि अनसस्पेंड हो जाएगी। और पर्टिकुलर जो भी आपका ट्रैफिक फास्ट टू एसएमएस से चल रहा होगा इस हेडर पे, वो अपने आप अगले 1-2-5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह अगर आपकी कंटेंट टेम्पलेट भी सस्पेंड कर दी गई है तो आपको वही आना है वापस मैनेज टेम्पलेट्स पे। मैनेज टेम्पलेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलेगा सस्पेंडेड, आप इस पे क्लिक करिए। अगर यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है, रो मिल रही है, तो आपको वही अनसस्पेंड करते जाना है एक एक टेम्पलेट्स को, और ऑटोमेटिकली फिर आपके टेम्पलेट्स भी जो है वो एयरटेल डीएलटी पे अनसस्पेंड कर दी जाएगी। तो अब किसी भी डीएलटी पैनल से जो भी चीजें आपने रजिस्टर्ड कराई है आपको उसी पैनल पे लॉगिन करके उसको अनसस्पेंड करना है। तो ये मैंडेटरी है कि हर 3 महीने में आपको आपकी सारी हेडर, सारी टेम्पलेट्स जो है वो रीवेरीफाई करना है। और अगर आप 30 दिन तक कोई भी हेडर यूज नहीं करते तो उसका ट्रैफिक अपने आप बंद कर देता है डीएलटी 30 दिन बाद।